श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1। जैसा कि हम सभी अपने जीवन में कोई ना कोई छोटी हो बड़ी हो किसी ना किसी समस्या का सामना कर रहे होते हैं। तो ये जो हमारी जो परेशानियां होती हैं, ये जो समस्याएं होती हैं, वो चाहे छोटी हो या बड़ी हो, वो हमें अंदर तक तोड़ कर रख देती है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उस समस्या का समाधान ढूंढने में लग जाते हैं और हमें उस समस्या का समाधान तो नहीं मिलता, बल्कि हमारे सामने और अधिक समस्याएं खड़ी होने लगती हैं। पहले अध्याय में हमारी जो समस्या है, उस समस्या के मूल की बात की गई है कि ये जो समस्या है वो आती कहाँ से है और इन समस्याओं का मूल कारण क्या है। पहला अध्याय उन समस्याओं के बारे में बात करता है जिसे फिर श्री कृष्ण आगे के 17 अध्यायों में अलग अलग 17 विधियों से सुलझाते हैं। पहले अध्याय में कुल 47 श्लोक हैं। पहले अध्याय के सारे श्लोक अलग अलग समस्याओं को दिखा रहे हैं। समस्याओं को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित करके देख सकते हैं, यानी कि हमने इन्हें 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें कि पहला जो भाग है उसमें श्लोक 1 है। वो जो श्लोक 1 है वही धृतराष्ट्र के मोह को दर्शाता है। उसके बाद सेकंड पार्ट में श्लोक 2 से 20 तक दुर्योधन का भय। थर्ड पार्ट में श्लोक 21 से 39 तक वृत्ति बनाम विचार। और चौथा जो भाग है उसमें श्लोक 40 से 47 तक संस्कृति बनाम अध्यात्म के बारे में बात करेंगे। हमारे जीवन में जिन भी समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं उनके मूल में बस उपयुक्त 4 कारण ही होते हैं: मोह, भय, वृत्ति और संस्कृति। ये 4 कारण हैं। आगे चलकर ऊपर के 2 भी नीचे के 2 कारणों में ही मिल जाते हैं। तो 2 ही कारण बचते हैं, वृत्ति बनाम विचार, संस्कृति बनाम अध्यात्म। तो यहीं से ये बात भी समझ आ जाती है कि जो मोह से ग्रसित है गीता उन्हीं के लिए है। जो भय से ग्रसित है, गीता उसके लिए है। जो वृत्तियों का गुलाम है, भगवद गीता उसके लिए है। और जो संस्कृति से संस्कारित है, गीता उसके लिए उपयोगी है। गीता का पहला श्लोक धृतराष्ट्र के मोह से शुरू होता है। कह रहे हैं, हे संजय, धर्म क्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया। इस श्लोक में मोह वृत्ति नजर आ रही है, यानी कि मेरे पुत्रों। ये वृत्ति पशुओं में भी पाई जाती है। इस पशु को ही मुक्ति की ओर ले जाना है। श्लोक संख्या 2 से 20 तक डर, यानी कि डर तथ्य परखता को गलत कर देता है। अपना बल ही आधा लगने लग जाता है। जैसे दुर्योधन को अपनी सेना पांडवों से अधिक होते हुए भी कम नजर आ रही थी और पांडवों की सेना ज्यादा नजर आ रही है। शंख की ध्वनि भी उसे ज्यादा सुनाई दे रही है। जो अपने आप को मानते हो, वो अपने आप को मानते हुए ही जो भी कर्म करोगे वो तुम्हारी मान्यता को ही और सुदृढ़ कर देगा। डर से दर्द क्यों होता है? इसका जवाब है, जिसे लगती है दर्द भी उसी को होता है। आपके भीतर कोई बैठा है जिसे लगती है, उसे दयनीय अवस्था का दुख होता है। उसे पता है वह डरा हुआ है। इस बीमारी को खत्म क्यों नहीं कर देते? देखो, केंद्र ही रुग्ण है। तुम अपने बीज से ही बीमार हो। जब तुम ही बीमार हो तो बीमारी को मिटाने का मतलब तो ये हुआ कि खुद को ही मिटाना है। भाई, जब खुद ही बीमार है तो खुद को ही मिटाना होगा ना। तो खुद के मिटने से डर लगता है। शरीर के रूप में खुद को नहीं मिटाना है, अहम को मिटाना है। हमें ऐसा लगता है कि जो बीमारी है, भय है, चिंता है, वो किसी बाहरी जगह से आई है। ऐसा नहीं है। ये सब तुम्हारे चुनाव हैं और तुमने चुनाव गलत किया है। तो इसका मतलब है चुनाव करने वाला ही बीमार है, विक्षिप्त है। तो विक्षिप्त व्यक्ति चुनाव भी कैसा करेगा? विक्षिप्त होने का चुनाव ही बताता है कि आप पहले भी विक्षिप्त थे। श्लोक संख्या 21 से 39 तक वृत्ति बनाम विचार। सवाल यहाँ ये है कि वृत्ति होती क्या है? पहले तो हम इसे समझेंगे।
वृत्ति वो है जो हमारे जन्म से ही होती है और जो पशुओं के शरीर में भी होती है, जैसे आलस है, लालच है, भय है, क्रोध है, प्रमाद है, उन्माद है और अज्ञान है। वृत्ति शिशु और पशु दोनों में समान होती है। जैसे मोह वृत्ति है और क्षत्रिय होना एक विचार है, जैसा आलस वृत्ति है और कर्तव्य एक विचार है। चित्र में मन के 4 तल दिखाए हैं। चलिए, ये जो आपके सामने एक चित्र है, पिरामिड है, इसको समझते हैं। इसमें सबसे नीचे तल पर लिखा है कर्म, फिर उसके ऊपर लिखा है विचार, उसके ऊपर वृत्ति और सबसे ऊपर है आत्मा। नीचे वाले तल को केवल ऊपर वाला तल ही रोक सकता है। जैसे अगर कर्म में सुधार करना है तो विचार में सुधार करना ही पड़ेगा। कर्म अच्छे करके आप कभी भी अपने विचारों को नहीं सुधार सकते। ऐसे ही अगर विचार सुधारने हैं तो वृत्ति पर काम करना होगा, क्योंकि विचारों की स्वामी वृत्ति होती है। और अगर वृत्ति को सुधारना है तो काम बस आत्मा ही कर सकती है। उपयुक्त में से हमें एक बात समझ आई कि बिना आत्मा के कुछ नहीं हो सकता। अब ये आत्मा क्या है, ये बात हम आगे के 17 अध्यायों में सीखेंगे, क्योंकि आत्मा ही है जो सभी समस्याओं का हल है। इसी को सत्य, इसी को शिव, इसी को राम और इसी को कृष्ण कहा गया है। आपके जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं होगी जो वृत्ति से संबंधित ना हो, और अगर वृत्ति को रोकना है तो आत्मा तक तो जाना ही पड़ेगा। वृत्ति आत्मा के लिए ही तड़प रही है। दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान आत्मा मात्र ही है। जब तक मानव मन रहेगा समस्याएं रहेंगी, और तब तक सारी समस्याओं का समाधान केवल गीता होगी। वृत्ति को कैसे सत्य तक ले जाना है, यही गीता है। श्लोक 40 से 47 तक, संस्कृति बनाम अध्यात्म। अर्जुन कह रहे हैं कि सब मर गए तो इनकी स्त्रियों का क्या होगा। अर्जुन समाज की ओर से बोल रहे हैं। पितरों की जीव आत्माओं को पानी नहीं मिलेगा, वो भटकती रहेंगी। आप भी अपने तल पर देखो तो आप संस्कारित हैं। अपने अतीत से आप भी जात पात से ऊपर नहीं उठ पा रहे हो। अर्जुन भी यही कर रहे थे। गीता इसीलिए है कि भीतर से हमारी वृत्ति को चुनौती देनी है और बाहर से हमारी संस्कृति को चुनौती देने के लिए। तो आगे के अध्यायों में हम समस्या की बात करेंगे। जय श्री कृष्णा। आशा करती हूँ वीडियो से आपको समझ जरूर आया होगा। आगे की वीडियोस में हम और आगे की बात करेंगे, आगे के अध्यायों को समझेंगे। जय श्री कृष्णा।